फिर लौट रहा है कोरोना का कहर। महामारी फिर लगा रही है लाशों का अंबार। अस्पतालों में दवा और बेड की कमी से मर रहे हैं सैकड़ों लोग। पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है चीन। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आपको भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का वो मंजर तो याद ही होगा, जब लाशों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ गई थी। अंतिम संस्कार के लिए शमशान के बाहर लंबी कतारें लग गई थी। अस्पतालों में जगह की कमी थी और ऑक्सीजन की कमी और किल्लत के चलते हर रोज सैकड़ों लोग मर रहे थे। इस वक्त यही हाल चीन का है, वही चीन जहां से कोरोना नाम की इस महामारी की शुरुआत हुई और इसने दुनिया में जन्म लिया। WHO से लेकर UN भी ये मान चुका था कि ये महामारी जो है, कोरोना महामारी, चीन से ही उत्पन्न हुई थी। और आपको बता दें कि अब ऐसे में चीन में एक बार फिर से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है और पूरे चीन में मातम पसर गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चीन में कोविड-19 के मामले की बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीन में हाहाकार मचने वाला है। वो दुनिया भर की चिंताओं को एक बार फिर से बढ़ाने वाला है। चीन महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एरिक डिंग ने दावा किया है कि चीन में कोविड संक्रमण के कारण लगातार सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। हालत यह है कि कब्रिस्तान में 2000 से ज्यादा लाशें अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रही हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, यहां तक कि दवाओं का भी वहां पर इंतजाम नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड महामारी संबंधित नियमों की ढील की वजह से लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी ये बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। चीन के ही कोविड महामारी विशेषज्ञ एरिक डिंग का दावा है कि अगले 90 दिनों में चीन में लगभग 60% और पूरी दुनिया की लगभग 10% आबादी कोविड महामारी से संक्रमित हो जाएगी। लाखों की संख्या में मौतें हो सकती हैं। अभी तो बस शुरुआत है। ये दर्दनाक तस्वीर चीन की है। चीनी मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक इस वक्त आपको बता दें कि वहां पर 20 से 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और हालत इतने भयावह है कि शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए जगह तक नहीं है और यहां तक कि लोगों को 20 से 72 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। दुनिया भर के लिए चिंता की बात यह भी है कि एक बार फिर से चीन अपने देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों और मौत की जानकारी दुनिया के साथ साझा नहीं कर रहा है। यानी कि फिर एक बार चीन कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े छिपा रहा है। 2020 में भी यही हाल था। अचानक देखते ही देखते महामारी पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इतना सब होने के बाद भी चीन ने कोई सबक नहीं सीखा और फिर एक बार चीन वही गलती दोहरा रहा है और दुनिया के लिए एक बार फिर से खतरा पैदा कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि दुनिया में पिछले एक हफ्ते के अंदर कोरोना के 36 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं इन 7 दिनों में 10,000 लोगों की मौत भी हुई है। चीन के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान में भी बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के केसों के चलते भारत सरकार ने भी कोरोना पर एक समीक्षा बैठक बुलाई है और आपको बता दें कि इस बैठक की समीक्षा करेंगे भारत के स्वास्थ्य मंत्री। और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि जानकारी मिली है कि पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के 36,32,109 केस सामने आए हैं। अकेले जापान से 10,55,578 मामले सामने आए थे। वहीं दक्षिण कोरिया में 4,60,767 और साथ ही साथ फ्रांस में 3,84,184। वहीं ब्राजील से 2,84,200 मामले, अमेरिका में 2,72,075 मामले और जर्मनी में 2,23,227 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं हांगकांग में भी 1,08,577 मामले सामने आए हैं। वहीं चीन के पड़ोसी मुल्क ताइवान में 1,07,381 केस मिले हैं। वहीं अगर अब मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो जापान में कोरोना से पिछले 7 दिनों में 1,670 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अमेरिका में भी 1,607 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं दक्षिण कोरिया में 335 लोग और साथ ही साथ फ्रांस में 747, ब्राजील में 973, जर्मनी में 867, हांगकांग में 226, ताइवान में 203 और इटली में 397 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, वो भी पिछले 7 दिनों के अंदर। ऐसे में भारत के लिए भी ये स्थिति काफी ज्यादा डरावनी है।
हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि सरकार की तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई है जो कि आज होगी और उसी के बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरह से इस महामारी से निपटा जा सके और कैसे भारत में इस महामारी को आने से रोका जा सके। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।